आज हम करेंगे द एवोल्यूशंस ऑफ द कंप्यूटर्स, जो कि आपके सिंध बोर्ड जो न्यू सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का, उससे लिया गया है। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको पूरी बुक करवाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं द एवोल्यूशंस ऑफ द कंप्यूटर्स। एवोल्यूशंस ऑफ द कंप्यूटर्स जो है 3 एराज में डिवाइडेड है। इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी मैकेनिकल एरा। मैकेनिकल एरा है एक, दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा एंड तीसरा हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक एरा। तो चलिए मैकेनिकल एरा को पढ़ते हैं इस वीडियो में, जिसके पूरे 6 पार्ट्स हैं। मैकेनिकल एरा को हम डार्क एज भी कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो इंसान है कोई ऐसी मशीन बनाने के बारे में सोच रहा था जो कि सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस को जो है परफॉर्म कर सके। सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? वो होते हैं एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन है। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं अबैकस को। अबैकस क्या होता है? अबैकस आपने देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर शो की गई है कि एक आपने प्री नर्सरी या फिर नर्सरी की क्लास में देखा होगा, बच्चों को टीचर्स पढ़ाती हैं, बच्चों को काउंटिंग सिखाती हैं इन पे। तो ये जो है इन्वेंट हुआ था 5000 ईयर्स अगो। पहले दौर में जो लोग कारोबार करते थे वो उनको यूज करते थे कोई भी ट्रांजेक्शन यानी पैसे काउंट करने के लिए, और इसे फर्स्ट कंप्यूटर भी कंसीडर किया जा सकता है। और ये टीचर्स यूज करते हैं स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन इस पे 2 ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो दूसरा हमारे पास है नाइपर बोन्स। नाइपर बोन्स एक समझ लीजिए कि बोर्ड है जिसमें 10 रोड्स हैं। ये रोड्स जो है बोन से बनी हुई होती हैं, वुड से भी बनी हुई होती है, मेटल से भी बनी हुई होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ 2 जो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकती हैं। वो कौन से हैं? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को, सब्ट्रैक्शन और एडिशन को नहीं कर सकती। और ये जो डेवलप किया था, ये जॉन नाइपर ने डेवलप किया था 1612 में। 3 की तरफ आते हैं। नंबर सी, स्लाइड रूल। स्लाइड रूल जो है एक इंग्लिश मैथमेटिशियन ने इन्वेंट किया था, जिसका नाम था विलियम ऑटविश ने। इसमें 2 स्केल्स होती हैं जो मूव कर सकती हैं, और स्केल्स पे जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्क्स हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, उनके बीच में लाइन है। इनको हम क्या कहते हैं? ये पूरी जो लाइन बनेगी हम इसको कहेंगे स्केल्स कहेंगे। और ये जो स्केल्स है सिर्फ और सिर्फ 2 अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकती हैं। कौन से? मल्टीप्लिकेशन को और डिवीजन को। आप इस टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, मैं आपको टेक्स्ट के हिसाब से ही जो है आपको ट्रांसलेशन बता रही हूँ। तो नंबर डी की तरफ पढ़ते हैं, जिसका नाम है पास्कल कैलकुलेटर, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि पास्कल लाइन। तो ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने इन्वेंट किया था। इनके जो फादर थे वो टैक्स कलेक्टर थे, तो अपने फादर को हेल्प करने के लिए इन्होंने क्या किया था, एक कैलकुलेटर डेवलप किया था जिसका नाम था पास्कल कैलकुलेटर, या फिर कह सकते हैं कि पास्कल लाइन। ये जो पास्कल कैलकुलेटर था ओनली 2 ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता था। कौन से? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को नहीं कर सकता था। तो आइए ई की तरफ। लाइबनिज कैलकुलेटर एक जर्मन मैथमेटिशियन ने डेवलप किया था, जिनका नाम था गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज। ये ऐसा फर्स्ट कैलकुलेटर था जो उन्होंने डेवलप किया था जो 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता था, एडिशन को भी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को भी। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि जो भी कैलकुलेटर्स थे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, या फिर कोई मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर रहा था, लेकिन ये कैलकुलेटर लाइबनिज कैलकुलेटर ऐसा फर्स्ट कैलकुलेटर है जो 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता था। F, बेबेज डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन्स। पहले जो चार्ल्स बेबेज था, चार्ल्स बेबेज रियल कंप्यूटर बिगनिंग जो है
चार्ल्स बेबेज के इंजन से हुई थी, जो उन्होंने इंजन जो है डेवलप किया था और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था उनके ज़रिए से। चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटिंग भी कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। इनकी जो फर्स्ट इन्वेंशन थी ना, वो एक डिफरेंस इंजन थी, जो कि एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसमें हम क्या करते थे कि जो यूज़र था ना, जो कैलकुलेशंस जो है उनको इंटर करता था और इसे वहीं पे ही रिजल्ट मिल जाते थे। और ये कैलकुलेटर किसके ज़रिए से चलता था? स्टीम के ज़रिए से चलता था। स्टीम के बारे में आपको पता ही होगा, तो स्टीम के ज़रिए से चलता था। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी मशीन थी जो कि मेटल से बनी हुई थी। तो फर्दर यानी मैं कह सकती हूँ कि 10 साल बाद चार्ल्स बेबेज ने एक डिज़ाइन बनाया और जो डिज़ाइन जिस चीज़ का बनाया, जिस मशीन का बनाया, उस मशीन को कहते हैं एनालिटिकल इंजन। लेकिन उस वक्त वो उस मशीन को बिल्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि वो मशीन बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। उस मशीन के हिसाब से यानी उस डिज़ाइन के हिसाब से उसमें ALU का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट विद बेसिक प्रोग्रामेटिक फ्लो चार्ट भी थे उसमें, यानी उस पे बेस्ड जो है उन्होंने डिज़ाइन किया था। ये आपने देखा होगा हमारे कंप्यूटर्स में भी होता है। हमारा CPU जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसके 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक ALU जिसका नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक CU जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट CU, एक ALU एक CU जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट। लेकिन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम ये होता है कि वो अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस के उनको परफॉर्म करता है। और इसमें हमें पंच कार्ड यूज़ किए थे इन्होंने, और कंटेंट इंटीग्रेटेड मेमोरी को जो है इन्होंने यूज़ किया था। तो मैकेनिकल एरा सिर्फ और सिर्फ यहीं तक था, जिसे हम डार्क एज भी कहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि होगी मैकेनिकल एरा के बारे में, और उसके बाद जो दूसरी होगी वो होगी कंप्यूटर्स के जनरेशंस के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको आना चाहिए।